आपके पोर्टफोलियो में 4 या 5 म्यूचुअल फंड ही क्यों होने चाहिए? कुछ लोग सोचते हैं 8 या 10 म्यूचुअल फंड हो गए मतलब कि रिस्क कम होगी, रिटर्न ज़्यादा होगा, बट उल्टा होता है। आप ओवर डाइवर्सिफाई कर रहे हैं मतलब कि रिटर्न को कम कर रहे हैं। अगर आपने लार्ज कैप कैटेगरी के 2 म्यूचुअल फंड सिलेक्ट किए हुए हैं, यूजुअली होता क्या है लार्ज कैप कैटेगरी में म्यूचुअल फंड्स में 60 टू 70% स्टॉक कॉमन होते हैं, मतलब कि स्टॉक ओवरलैप। तो आपका इशू रिजॉल्व नहीं हुआ, 2 म्यूचुअल फंड की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अब बात करते हैं, अगर आप 4 या 5 म्यूचुअल फंड ही रखते हैं तो इफेक्टिवली उन फंड्स ने 120 से 150 स्टॉक में इन्वेस्ट किया है, जो कि सफिशिएंट डाइवर्सिफिकेशन है। बट अगर वहीं पे आप 8 से 10 म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, इसका मतलब कि टोटल आपने 200 से 300 स्टॉक में इन्वेस्ट किया हुआ है, जो कि आपका ओवर डाइवर्सिफिकेशन हो गया। और जो एक्टिव फंड में इन्वेस्ट करने का फंडा था कि हमने एक्टिव फंड में इसीलिए इन्वेस्ट किया हुआ है क्योंकि हम मार्केट को बीट करना चाहते हैं, अल्फा रिटर्न जनरेट करना चाहते हैं, बट वो फंडा ही यहाँ पे खत्म हो गया क्योंकि आपने 8 से 10 म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है। उससे बढ़िया तो आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर दो, एक्टिव फंड में मत इन्वेस्ट करो। ये ऐसे ही काम करता है जैसे कि अगर आपको कोई मल्टी बैगर स्टॉक मिल भी गया बट आपका अलोकेशन तो बहुत कम है, तो आपको कुछ फायदा ही नहीं होगा। वैसे ही अगर आपके 8 से 10 म्यूचुअल फंड में किसी एक फंड ने अच्छे से परफॉर्म कर भी लिया, उसकी रिटर्न अगर लेट से 25% भी आ गई, तो आपका अलोकेशन तो बहुत ही थिन है, बहुत ही कम है, तो आपको कोई ज़्यादा रिटर्न मिलने वाली नहीं है ओवरऑल बेसिस पे। अब बात करते हैं कि आपको क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए। पहला, 4 या 5 म्यूचुअल फंड ही रखें और अपनी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के हिसाब से स्मॉल कैप एंड मिड कैप में अलोकेशन ले, ताकि आपका ओवरऑल रिटर्न ठीक लगे। दूसरा, अभी ईएलएसएस फंड की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है न्यू रिजिम में, तो ईएलएसएस की एसआईपी को बंद करें एंड उसको ट्रांसफर करें आप दूसरे आपके एक्टिव फंड्स में। और जैसे ही आपका लॉक इन खत्म होता है, इस पूरे अमाउंट्स को आप दूसरे म्यूचुअल फंड में ट्रांसफर करें। अब बात करेंगे, आपको सेक्टर एलोकेशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके जो फंड मैनेजर है उन लोगों ने ऑलरेडी जो सेक्टर अच्छे परफॉर्म करने वाले उनका अलोकेशन लिया हुआ है, तो आपको अलग से आईटी, फार्मा, इन सब सेक्टर का अलोकेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके अंडर परफॉर्मिंग फंड को मॉनिटर करो। अगर आपका कोई भी एक्टिव फंड बेंचमार्क से 3% से कम रिटर्न दे रहा है, तो उसको मॉनिटर करो। अगर आपको लग रहा है ये कंटिन्यूस ऐसे ही परफॉर्म कर रहा है, तो वहां से पूरा का पूरा फंड उठा करके दूसरे म्यूचुअल फंड में ट्रांसफर करो।